सकती थी, आज वही माँ एक गैर इंसान के लिए अपने बेटे के गाल पर तमाचा मारा। ये कौन शख्स है, ये कौन शख्स है जिसके तुम गले मिली थी? बोलो नहीं तुम दोनों। रुक जा मेरे लाल, गुस्से में आकर कोई भी ऐसा कदम मत उठा लेना जिससे कि बाद में तुझे फिर से पछताना पड़े। बेटा भारत, तू मुझसे हमेशा अपने पिताजी के बारे में पूछता था ना, और मैं तुझे हमेशा यही बताती रही कि तेरे पिताजी को भरे राज दरबार फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। किंतु मुझे क्या मालूम था बेटा, मैं अब पागल क्या समझती, जिस शख्स का इस दुनिया संसार में नाम और निशान ही मिट गया हो, वो शख्स आज आकर मुझे ऐसे मोड़ पर मिल जाएगा। बेटा भारत, ये डाकू के लिबास में खड़ा शख्स, ये डाकू आजाद सिंह बनकर जो खड़ा इंसान, ये कोई डाकू नहीं बेटा, बल्कि ये तेरे जन्म के दाता, ये तेरे पिताजी है मेरे लाल, ये तेरे पिताजी है। ये मेरे पिताजी है। आज तक हम लोग एक दूसरे से मिलते रहे, लेकिन एक दूसरे को पहचान न सके, और आज मैंने न जाने कितने गलत अल्फाज बोल गए, यहां तक के हाथ तक उठा दिए। बाबूजी, बेटा मुझे माफ कर दीजिए, बेटा मुझे माफ कर दीजिए बेटा। सरदार जी, बहुत गजब हो गया। हुआ क्या? शक्ति सिंह ने गंगा को गोली मार दिया। अच्छा हुआ कि मेरे दुश्मन को शक्ति सिंह ने खत्म कर दिया, और महाराज के हाथों में हथकड़ी लगाकर महाराज को जेल में डाल दिया। और जबरदस्ती शक्ति सिंह जबरदस्ती राजकुमारी पद्मा के साथ शादी रचाएंगे। देखो ऐसा है कि जैसे सारी रात बैठे रहे, 1-2 मिनट और बैठो, हमारी शादी हो जाए, लड्डू खाओ अपने अपने। महाबली, महाराज को बंदी गृह से बाहर लेकर आओ। राहुल का लड़का रिहान सिंह, सरोज, इनाम दिए 20 रुपए। 20 रुपया शादी जब करे जा रहे हो। आज फैसले की घड़ी है, आज फैसले की घड़ी है। आज मामला आर या पार। महाराज, मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इन दो दिनों में आपने जो भी निर्णय लिया होगा
जो भी फैसला किया होगा हमारे पक्ष में किया होगा। इसलिए महाराज जल्दी से अपना फैसला सुनाइए कि आपने मेरे बारे में क्या सोचा। शक्ति सिंह, तेरे बारे में मैं कुछ भी नहीं सोचा। कुछ नहीं सोचा? अरे तो कहा हराम की रोटी तोड़ रहे थे 2 दिन से हैं? रोटी कहाँ खा थी? फिर दवा चल रही है। दवा तो चल रही है। इस समय चावल और उड़द की दाल खा थी। चलिए ठीक है महाराज, तुम ऐसे नहीं मानोगे। रस्सी जल गई ससुरी बल ना गया। एक लौंडिया को ले आओ तो बताएं। लौंडिया है महाराज तुम्हारा तोड़ हमारे पास। और वैसे भी महाराज हाय 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 क्या चाल है। दिमाग कंट्रोल में रखो। हाँ बताए दे रहे हैं। आओ राजकुमारी जी, कहना क्या चाहते? कहना बस यही है कि अगर अपने बाप की शान, शौकत, ओहदा, रुतबा अगर सब कुछ वापस पाना चाहती हो तो रजामंदी से अपना हाथ मेरे हाथों में दे दो। हराम जादे गंदी नाली के कीड़े, शादी करेगा? मैं तेरे मुंह में थूक नहीं सकती। ए बात तुम्हें थूक चाटो, खा चाटो, थूक चाटो, अगवान चाटो, पछुआन, हम भाई न चाटा। कहे साथे यहाँ तो चाटक तो परबे करी। भाई तुम चाटो भाई, तोरे बस का नहीं ना। कबो नहीं चाटा यार। चल हट, आज किस्सा खत्म। आज किस्सा खत्म, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। हराम महाराज मार डालूंगा दोनों को, यहाँ का राजा बनूंगा। और एक बार यहाँ का राजा बन गए ना, अरे तो इनकी जैसी हजारों चिकनी आगे पीछे घूमेंगी। महाराज नीचे डालो, मेरी जान खतरे में है। आओ आओ, कहते हैं जब चींटी के मरने के दिन आते हैं तो उसके पर निकल आते हैं। भारत अब कोई नहीं बचेगा। रहने दे रे, तू कहे बड़ी खराब है। बेटी को नालों से पार। नहीं महाराज, मरोगे सबके सब। तुम्हारा बाप कहाँ है? कौन हो? गंगी? हाँ हाँ वही गंगी। मार डाला मैंने उसे। क्यों मार डाला? हमारी शादी नहीं करवा रहा था। इसलिए अपने बाप को मार दिया है और यहाँ पे जबरदस्ती शादी कर रहे हो। राजकुमारी को अपना बनाओगे? महाराज ये है आपका गुनहगार और क्या हुक्म है इसके लिए? आदेश कीजिए महाराज। क्यों बे? किन्नर की औलाद, आराम खोर, तू मेरी बेटी के साथ शादी करेगा? अरे महाराज, हाँ? जिंदगी भर रड़ुआ रह जाऊंगा, कभी दोबारा शादी का नाम नहीं। आराम शादे, नमाकुल शैतान, महाराज तू हमारे नौकर का बेटा है। हमारे शान में तूने गुस्ताखी की है। तेरी औकात वहां तक नहीं है जहां पर हमारे नौकरों के जूते उतारे जाते हैं। तुझे सजा मिलेगी। महाराज अब आप जानते हैं महाराज, समझदार हैं, इंसान गलतियों का पुतला होता है। अब मान लीजिए जवानी में कदम बहक गए, मैं अपनी करनी में बहुत शर्मिंदा हूँ महाराज। वादा करता हूँ, कसम खाता हूँ कि दोबारा अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। महाराज माफ कर दीजिए। जवानी में कहीं ये काल में कूद जाए।
के साथ था ना? महाराज हमको मत मारिए। क्यों? अगर हम खबर न बताई जाए तो साला शक्ति सिंह आपका जान से मार डाल। महाराज सरदार जी से पूछ लीजिए। हाँ महाराज, संदेशा इसी ने दिया था मुझको। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, ऐ नेकी के फरिश्ते, मेरी जान की हिफाजत करने वाले तुम कौन हो? महाराज, हम और कोई नहीं है, बल्कि आपके आदेश का पालन करने वाला, आपका आज्ञाकारी वो इंसान जो आपके राज्य का कभी सेनापति था। आज का डाकू आजाद सिंह हूँ, लेकिन पहले का तो मैं सेनापति बाघ सिंह हूँ राजन, आपका गुलाम। महाराज, आज मजबूरन मुझे डाकू बनना पड़ा था और आज मेरा मकसद बिल्कुल पूरा हो गया है। आपके सामने खड़ा हूँ, गिरफ्तार करवा लीजिए और अब जो दिल में आए आपके, वो हमको सजा दीजिए, मुझे मंजूर है राजा। नहीं बाघ सिंह, ये हथियार अपने पास रखो, ये तुम्हारी हिफाजत करेंगे। जी महाराज। तुमने खूब नमक का फर्ज अदा किया है। एक सेनानायक होते हुए तुमने हमारे देश की रक्षा किया है और देश की हिफाजत किया है। महाराज, और ये कौन है? ये मेरा बेटा है। ये तुम्हारा बेटा है? हाँ महाराज, मेरा बेटा है। बाघ सिंह जी, आज मेरी हद की इच्छा है कि मैं अपनी बेटी पद्मा का विवाह तुम्हारे बेटे भारत के साथ करती हूँ। महाराज, आपकी जैसी मर्जी वैसा कर सकते हैं। हाँ महाराज, जो इच्छा आपकी। चलो मेरे साथ भवन, हम बच्चों का विवाह रचाते हैं और जिस तरह तुम हमारे देश के एक सेनानायक थे, उसी तरह तुम एक सेनानायक रहोगे और हमारे देश की रक्षा करते रहोगे। जी महाराज। आ बेटी। और बाघ सिंह, आज बेटी के कन्यादान में जी महाराज। ये उदयपुर का राज्य जी तुम्हारे बेटे भारत को दे रहा हूं। जी महाराज। आज के बाद तुम्हारा बेटा भारत इस उदयपुर का राजा बनेगा और बराबर प्रजा का ख्याल रखना जी महाराज। और बच्चों का ख्याल रखना। जी महाराज। साथ साथ अपना ख्याल। जी महाराज। हेलो, वो तोहरे करनवा छोड़ ले बाबूजी का देश हमारा, लाई के गवनवा सैया मिल जा विदेश। हेलो मेला वाली जी, प्रधान जी, उतनी दूरी आप बैठे हैं, वहाँ शोभा नहीं दे रहा है। आइए बगल में हंसी खुशी से नोट। लाई के